ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि भगवान में भक्ति कैसे दृढ़ हो। बिल्कुल आसान लगने वाला प्रश्न बिल्कुल आसान नहीं है, और ये उसका एक का नहीं, हम सब का ये प्रश्न है। लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। सब चाहते हैं कि हमारी भक्ति भगवान में दृढ़ हो जाए, लेकिन कैसे हो कभी सोचा ही नहीं ना। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो, उसके कई प्रकार के प्रयत्न करने होंगे। उसके दो तीन रास्ते हैं। एक तो बहिर्गत रास्ता है, एक अंतर्गत रास्ता है, और एक भगवान की कृपा का रास्ता है। बहिर्गत रास्ता ये है कि किसी के प्रति भक्ति माने प्रेम, और प्रेम ऐसा प्रेम जिसको परम प्रेम कहते हैं, सामान्य प्रेम नहीं। सामान्य प्रेम तो संसार में होता है, ये तो वास्तव में प्रेम ही नहीं है, सिर्फ आसक्ति है। तो भक्ति माने परम प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें सबका समावेश हो जाए। सब माने सब, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, सब। तो भगवान के प्रति या किसी के भी प्रति प्रेम कब होता है? कोई व्यक्ति हमें पसंद कब आने लगती है? जब उसका कुछ महत्व हमारे मन में प्रस्थापित हो। और महत्व कैसे प्रस्थापित होगा? कोई एक व्यक्ति है, समझ लो ABCD कोई भी, और उसके प्रति हमें, उसके प्रति पहले तो रुचि होगी। तो रुचि कैसे होगी? उसका बाह्य दिखाव देखकर, सुंदर है, सुशील है, सुगठित है, तो अच्छा लगने लगेगा। फिर उसका स्वभाव देखेंगे कि हाँ, स्वभाव भी सालस है, विनम्र है, विवेकी है, तो और ज़्यादा उसके प्रति रुचि होगी। फिर उसकी खूबियों के बारे में जानेंगे। अरे ये तो बहुत विद्वान है, ये तो बहुत बड़े महान कार्य कर रहे हैं, बड़े परोपकारी है, तो फिर उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति उसके बारे में, उसकी महत्ता के बारे में जानते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा प्रेम बढ़ेगा। अब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का उपाय क्या है? पहले तो देखा, सुंदरता, भगवान से सुंदर तो और कोई हो नहीं सकता। जैसे समझो कि राम जी मेरे इष्ट देव है या कृष्ण मेरे इष्ट देव है, तो कृष्ण से सुंदर कौन होगा इस संसार में? कर्पूर गौरम करुणावतारम, शंकर जी हमारे इष्ट देव है, शिव जी। तो उससे सुंदर, उससे शांत, उससे प्रसन्न और कौन होगा? या देवी कोई देख लो, तो उससे भी सुंदर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। उसके कृष्ण के देखो तो घुंघराले बाल है, पीला स्वर्ण कलर का, स्वर्ण रंग का उसका पीताम्बर है, और सांवले गोरे गोरे, बिल्कुल मनोहारी, मन को हर लेने वाले उसका ये रूप है। तो बाह्य देखाव का निरीक्षण करो पहले, तो उसके बारे में सोचो कि हाँ, कितने सुंदर है, तो उसके प्रति रुचि पैदा होगी। फिर उसके गुण के बारे में सोचो। अरे उसके गुण की तो रूप है, ऐसा गुण है कि नहीं है, तो अरे उसके गुण के बारे में तो क्या कहे। जो उसको जहर पिलाने आई थी, ऐसी पुतना को भी उसने माँ की गति दी। देखो, इससे ज्यादा उपकारी, इससे ज्यादा करुणावान कौन हो सकता है? शिशुपाल ने गालियां देना शुरू किया, कृष्ण सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, वो देता गया, देता गया, देता गया। जैसे 100 गालियां खत्म हुई, क्योंकि उसकी माँ को वचन दिया था ना कि मैं उसके 100 गुनाह माफ करूंगा। 100 गालियां हो गई, फिर उसने सुदर्शन चक्र चलाया, उसका शीश काट दिया। लेकिन काटने के बाद क्या हुआ, ये हम याद नहीं रखते। तो उस शिशुपाल के देह से एक ज्योति निकली और कृष्ण में समा गई। देखो, उसका स्वीकार कर लिया भगवान ने। कैसे गुण है उसके! जो गाली देते हैं उसको भी स्वीकार करते हैं, जो जहर पिलाता है उसको भी स्वीकार करते हैं।
और निकृष्ट से निकृष्ट लेवल का पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य आदिवासी गंवार गांव की गोपियां देख लो, राम जी के जीवन में देखो, जटायु जैसे प्राणी, बंदर जैसे प्राणी उसके अंतरंग हो गए। कैसे गुण है हमारे इष्ट देव के, तो उसके गुण देखेंगे तो हमें और आकर्षण होगा, उसके बारे में और उसकी महत्ता के बारे में जानेंगे। अच्छा, बाहर कोई व्यक्ति है तो हम समाज से जान सकते हैं कि ये परोपकार कर रहा है, इसने ये धर्मशाला बनवाई, ये स्कूल बनवाया, इतना डोनेशन दिया, इतना श्रम किया, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। भगवान के बारे में जानना है तो क्या करें, तो उसका जो पुराण है, जिस भी इष्ट देव के प्रति हमें प्रेम दृढ़ करना है तो उसका पुराण हर एक का है, तो उस पुराण को पढ़ो, उसके इतिहास को पढ़ो। जैसे राम के बारे में जानना है तो रामायण पढ़ो, कृष्ण के बारे में जानना है तो भागवत पुराण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, उसमें कृष्ण की बहुत सी लीला के कार्य भी है। तो इतिहास पुराण जिस हमारे इष्ट देव है उसका जानने के लिए उसका पुराण पढ़। शिव जी को जानना है तो उसके गुण जानने हैं, उसकी महत्ता जाननी है तो शिव पुराण पढ़ो, देवी पुराण पढ़ो, देवी की महत्ता जाननी है तो इस तरह से उसका देखा, उसके गुण और उसका महात्म्य, उसके महान महान कार्य, उसकी लीलाएं, उसके उपकार अगर जानेंगे तो उसके प्रति हमारा प्रेम और बढ़ेगा और धीरे धीरे दृढ़ भी होगा। ये बहिर्गत उपाय हो गए। अब अंतर्गत उपाय क्या है? विवेक से, विचार से, वैराग्य से हमें हमारे इष्ट देव को हर जगह देखना है, उसके प्रति हमें सदा सर्वदा अभिमुख रहना है। जैसे आज ही मुझे एक विचार मन में आ रहा था कि अगर कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है तो क्रोध करने वाला जो नाम रूप धारी व्यक्ति है उसको क्रोध करने की पावर कहाँ से मिली? चैतन्य से मिली। तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही उसको क्रोध करने का पावर सप्लाई करता है। तो मतलब क्या हुआ कि अनंत चैतन्य परमात्मा की यह क्रोध लीला है। और लीला देखते हैं, जब हम नाटक देखते हैं वो लीला ही है, तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं? खुश होते हैं। तो क्रोध रूपी लीला देखते हुए हम मन में हमें खुश होना चाहिए। बाहर खुश होने से तो उसका क्रोध और बढ़ेगा, लेकिन मन में मुस्कुराना चाहिए। देखो हमारे अनंत चैतन्य परमात्मा कैसी क्रोध लीला कर रहे हैं। बस इस तरह से हर एक घटना में परमात्मा के प्रति अभिमुख रहना। अब परमात्मा की ओर से भी एक प्रयत्न है। क्या प्रयत्न है? उसकी कृपा तो बरस ही रही है, देख लो, कंटिन्यू उसकी कृपा बरस रही है और सब पर, सब जगह, सब समय भगवान की कृपा बरस रही है। तो इतना मात्र याद करने से थोड़ा चूक जाएंगे हम। हमें ये करना है कि भगवान की मेरे पर कृपा बरस रही है। देखो, ये मेरे पर कहने से क्या होगा? कृपा तो बरस रही है, लेकिन हमने छाता लगा रखा है तो हमारे ऊपर तो एक बूंद भी नहीं गिरेगी। मेरा कहने से छाता हट जाएगा। मेरे पर बरस रही है तो उसको हर एक घटना से उसका विवेक विचार करके विश्लेषण करना है कि मेरे जीवन में यह दुख आया तो दुख भी कैसे भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान को कृपा के सिवा, करुणा के सिवा, अनुग्रह के सिवा कुछ करना आता ही नहीं। वह तो अनुग्रह स्वरूप ही है। जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है तो वहां से प्रकाश ही मिलेगा और कुछ मिल नहीं सकता। तो अनुग्रह स्वरूप परमात्मा की हमारे ऊपर कैसी कृपा हो रही है, दुख में भी सुख में भी, इसको देखना, उसको ढूंढ निकालना, उसका अन्वेषण करना, ये एक भगवान के प्रति आस्था दृढ़ करने का एक और रास्ता है। तो भगवान की कृपा को पहचानना, भगवान के प्रति अभिमुख रहना, हर एक घटना में, हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में विवेक विचार पूर्वक परमात्मा दर्शन करना और अपना जो इष्ट देव है उसके विषय में जानना, बार बार जानना, पुराण पढ़ते जाओ। हमारे एक माता जी है विजयाबा करके, विजयाबा जाला, और वर्षा जी को भी मैंने कहा था, क्योंकि ये गृहिणियाँ हैं, माताएं हैं, वयोवृद्ध है,
थोड़ा बहुत घर का भी जिम्मेवारी है उसको। तो उसने कहा महाराज जी हम कैसे भगवान से जुड़े रहे। तो मैंने कहा कौन है आपके इष्ट देव। दोनों के कृष्ण भगवान इष्ट है। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप एक काम करो, एक भागवत पुराण तो है हमारे पास, तो उसको खोल कर एक स्टैंड पर रख दो और पढ़ना शुरू कर दो। सुबह में उठकर फ्रेश होकर पूजा पाठ करके थोड़ा पढ़ लो। लेकिन सुबह में तो महाराज हमारे बहुत काम होता है। अच्छा 5-10 मिनट का समय मिलेगा? हाँ मिलेगा। 10 मिनट में 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ लो। पढ़ लिया? अब जो भी काम है, जैसे चाय बनाना है घर वालों के लिए, तो जो पढ़ा है उसको याद करते करते चाय बनाओ। जो भी आपने पढ़ा है उस लीला को, भगवान की लीला को, भगवान के महत्व को, भगवान के गुणों को, भगवान के रूप को याद करते करते जो भी काम करते हो कर लो। फिर बीच में 10 मिनट का टाइम मिला तो जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे, वो भागवत बंद नहीं करना है, उसको एक कपड़े से ढक देना। फिर वहाँ से आगे पढ़ो। फिर 2-3 पन्ने पढ़ लिए, फिर चलो और कोई काम आ गया तो कर लो। फिर 2-4 पन्ने पढ़ लिए। अब सब चले गए अपने अपने जॉब पर, बच्चे स्कूल को चले गए, अकेले रह गए या 1-2 रह गए। अब पूरा टाइम है तो पढ़ने बैठ जाओ। 1 अध्याय 2 अध्याय, 1 प्रकरण 2 प्रकरण पढ़ा। अब कमर दुखने लगी, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप लेट जाओ। लेटे लेटे उस भगवान के नाम का जप करो, माला करो, जप करो, या तो उसका स्मरण करो। कौन सी लीलाएं आज आई, क्या क्या भगवान ने किया, जो जो आपने पढ़ा है उसको याद करो। अगर कोई आ गया घर पर कोई मिलने, तो उसके साथ अलग मलग की बातें करने से बेहतर है आपने जो पढ़ा है उसके बारे में बात कहीं से भी निकालो। अरे आज तो मैंने भागवत में क्या पढ़ा, मैं आपको क्या बताऊं, भगवान ने ऐसा किया। तो उसका कीर्तन, उसका संवाद करो। कोई अगर महात्मा मिल जाए तो उसका सत्संग करो, उसके बारे में सुनो। तो सत्संग भी एक उत्कृष्ट उपाय है भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का, श्रद्धा दृढ़ करने का। तो हमारा फिर वापस जैसे फ्री हुए भागवत पढ़ने लग जाओ। पढ़ लिया महाराज, अंतिम चरण आ गया, लास्ट पैराग्राफ। अच्छा ठीक है, वो पैराग्राफ पढ़ के फिर पहले से शुरू करो। बस आप यही करते रहो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पूरा हो गया फिर से पढ़ो, पढ़ते जाओ फिर से पढ़ो। तो महाराज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको वैकुंठ मिल जाएगा। वैकुंठ माने जहां पर कोई कुंठा नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, ऐसी गति आपको मिल जाएगी। शिव जी है तो शिव पुराण पढ़ो, आपके इष्ट देव शिव जी है। राम जी है तो रामायण पढ़ो, बस पढ़ते जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान में दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी, अपना समर्पण हो जाएगा। हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, जो भी प्रसंग आते हैं, सुख के दुख है, वो भगवान की कृपा है। ऐसा उसको समर्पण करो। भगवान को हमने अपने आप को समर्पित ही कर दिया है, तो जो भी करना है वो करेंगे। भला करे बुरा करे उसकी मर्जी, हम क्या करेंगे। हम तो उसके हैं, उसके बच्चों के प्रति अगर उसको अपने बच्चों का भला नहीं करना है तो न करे, बुरा करना है तो बुरा करे, हमें क्या लेना देना। तो और एक बात ये भी है, मैंने ये कई बार ये भी कहा है कि महाराज याद करो, हमारी योग्यता, हमारा अधिकारित्व जितना है उससे कितना गुना ज्यादा हमें मिला है। लाख 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 गुना ज्यादा भगवान ने हमें दिया है। इतना तो हमारा अधिकारित्व भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा किसको मिलता है? लाडले बेटे को, लाडली बेटी को। तो हम भगवान के लाडले हैं, इसको हर दम याद रखो। जब यह याद रहेगा तो उसके प्रति और प्रेम बढ़ेगा। हम तो भगवान के लाडले हैं, हमारे ऊपर तो भगवान कृपा ही कृपा करते हैं और कुछ करते ही नहीं। देखो ये ऐसी कृपा की, वैसे अपने जीवन में आने वाली हर एक सुखद परिस्थिति को कृपा की दृष्टि से आप देख लो, तो भगवान में भक्ति और दृढ़ हो जाएगी और फिर आनंद ही आनंद जीवन में, और कुछ रहेगा ही नहीं। आनंद स्वरूप है हमारे इष्ट देव, तो वही हमारे जीवन में रहेंगे, मतलब आनंद ही आनंद रहेगा। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ गए। अब बैठ गए और अंदर मुस्कुरा रहे तो हमारा हृदय प्रसन्न, हम प्रसन्न। हमारे मन में भगवान बैठ गए, मन मुस्कुरा रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो इससे बड़े और आनंद की बात क्या हो सकती है प्रभु जी। तो बहुत सारे उपाय है, अगर आप सोचोगे तो अपने अपने तरीके आप निकाल सकते हो। ये ऊपर ऊपर की थोड़ी बातें थी, मैंने आपको बता दी। हमें लगता है सोनल जी को कुछ समाधान मिल गया होगा। हरि ही ओम।